अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा एक सवाल है शेख, मेरा नाम इमरान शेख है, मैं मुंबई से हूँ। कि मेरा सवाल है कि इस्लाम में तलाक को क्यों रखा गया है और ये तलाक से दो रिश्तेदारों के अंदर जुदाई पैदा होती है और शैतान इस अमल से बहुत खुश होता है, जो अल्लाह ताला को सबसे नापसंदीदा अमल है तलाक, मगर इसको शरीयत के अंदर क्यों रखा गया है, ज़रा आप बताएं, वजाहत करें कुरान हदीस की रोशनी में। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये हमारे इमरान भाई का सवाल है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि इस्लाम में तलाक का मसला क्यों है और तलाक एक नापसंदीदा अमल है, शैतान इससे खुश होता है, तो इस्लाम में ये क्यों है। तो इस सवाल के ताल्लुक़ से कई चीज़ें वजाहत तलब हैं। सबसे पहले तो ये ज़हन में रख लें कि तलाक को अलल इतलाक़ नापसंदीदा नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि एक नापसंदीदा अमल है, बल्कि इस्लाम में तलाक ये एक मसले का हल है जो कभी पसंदीदा भी हो सकता है और कभी नापसंदीदा भी हो सकता है, बल्कि कभी तो तलाक देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम एक ज़बान होके या एक ही साथ अलल इतलाक़ ये नहीं कह सकते कि तलाक नापसंदीदा अमल है या वो पसंदीदा अमल है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, बल्कि हर केस में अलग अलग मसला हो सकता है। इस ताल्लुक़ से एक रवायत भी है जो बहुत मशहूर है, वो भी वाज़ेह होना चाहिए हमारी नज़र में कि वो रवायत सही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब एक रवायत है कि अब गज़ुल हलाली इलल्लाहि अत्तलाक़, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में जो हलाल चीज़ें हैं, उन हलाल चीज़ों में जो सबसे मबगूज़ चीज़ है वो तलाक़ है। तो ये रवायत सही नहीं है कि तलाक़ को हलाल चीज़ों में सबसे मबगूज़ करार दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता सही मुस्लिम की ये रवायत मशहूर है, मारूफ़ है, सही है कि शैतान अपने उस चेले से बहुत खुश होता है जो मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा पैदा करके उन दोनों के बीच जुदाई करवा दे, इससे शैतान बहुत खुश होता है। तो उससे हमको ये पता चलता है कि झगड़े नहीं करना चाहिए और मियाँ बीवी के रिश्ते को जहाँ तक हो सके बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी वजह आ जाए, कोई शरई वजह हो, जायज़ वजह हो, तो तलाक दी जा सकती है, वो कोई मायूब चीज़ नहीं है। इसलिए हमें तलाक को अलल इतलाक़ ये नहीं कहना चाहिए कि ये मायूब चीज़ है या मबगूज़ चीज़ है, और ना ही ये कहना चाहिए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। हालात के मुताबिक फ़ैसला होगा, कहीं तलाक जायज़ होगी, कहीं तलाक मुस्तहब होगी, कहीं तलाक वाजिब होगी, ज़रूरी होगी। जैसे जैसे हालात होंगे वैसे वैसे तलाक से मुतल्लिक़ हम फ़ैसला कर सकते हैं। तो इस्लाम में तलाक क्यों रखा गया है, इसके ताल्लुक़ से एक बुनियादी बात ज़हन में रखें कि ये इस्लाम की तरफ से, इस्लाम के मानने वालों के लिए बहुत बड़ी नेमत है तलाक। क्योंकि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो ब्लड रिलेशन नहीं होता, खून का रिश्ता नहीं होता है, बल्कि दोनों एक अक़्द, एक मुआहदे पर एक साथ जुड़ते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि दो ऐसे लोगों को इस रिश्ते में जोड़ दिया गया कि इस रिश्ते में जुड़ने के बाद उन दोनों का निभाह नहीं हो रहा है, दोनों का मिजाज नहीं मेल खा रहा है, दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो अगर इनके लिए तलाक का ऑप्शन नहीं होता तो आप अंदाज़ा करें, तसव्वुर करें कि उन दोनों की ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, उन दोनों की ज़िंदगी कितनी अजीरन हो जाएगी। तो दूसरे कुछ मज़ाहिब हैं जिसमें तलाक का ऑप्शन नहीं है। शादी कर लिए आपको हमेशा मौत तक साथ में रहना है, ये एक तरह का जुल्म है। जो शादी के बाद रिश्ते को आगे नहीं चला सकता है तो उसको हल चाहिए। तो इस्लाम ने यह हल पेश किया है कि शादी करने के बाद भी अगर पता चलता है कि रिश्ता नहीं चल सकता है, दोनों का मिजाज नहीं मिलता, या दोनों में से कोई भयानक गलती करता है, या किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है, कोई भी ऐसी वजह होती है कि अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, तो इस्लाम ने उसका हल पेश किया है तलाक। तो ये एक तरह की एक नेमत भी है। इसलिए ये कहना कि तलाक क्यों है इस्लाम में, इस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है कि शादी हो जाने के बाद कोई मसला होता है और अलग होने की ज़रूरत होती है, तो इस्लाम में उसका हल मौजूद है कि हम अलग हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।